गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज रवि रांकावत, योर इंग्लिश ट्यूटर। हम बात कर रहे थे टेंस की। प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण होना, पूरा हो गया। मतलब कोई काम हाल ही में पूरा हुआ है, खत्म हुआ है या समाप्त हुआ है या हो चुका है, ऐसे सारे कामों को हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। इसकी हिंदी आइडेंटिटी क्या होती है? जैसे कोई काम कर चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं, मैं आपको वॉइस पढ़ा चुका हूं, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं ऐसे आते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो बात करते हैं, चलिए हिंदी आइडेंटिटीज तो ये होती है अपनी चुका है, चुकी है। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? एक होती है हैज, एक होती है हैव। ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन अगर आता है सब्जेक्ट के रूप में तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं भाई? हैज। अगर आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के रूप में आता है तो हम उसके साथ लगाते हैं हैव। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ध्यान रखिए। हैज हैव के बाद में अगर कभी भी वर्ब आती है तो थर्ड फॉर्म का यूज होता है। उसके बाद बात करते हैं हम इंग्लिश आइडेंटिटी की। जस्ट यानी अभी, जस्ट नाउ, टिल नाउ, अप टू नाउ, रिसेंटली, ऑलरेडी, लेटली, सो फार, एवर, नेवर, सिंस, फोर, एक और होता है यट। ये सारी की सारी क्या है? आइडेंटिटी है किस टेंस की? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। सेंटेंस अगर हमारा पॉजिटिव है तो सब्जेक्ट फिर हैज है, फिर के बाद थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और एडवर्ब लगाया जाता है। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हैज है के बाद हम नॉट लगा देते हैं। सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव है, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, फिर सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अगर WH वर्ड वाला सेंटेंस है तो WH वर्ड क्या? व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हु, हुम, ये सारे WH वर्ड होते हैं। उनके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब और क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो जाए तो हैज हैव लगाया, फिर सब्जेक्ट और तीसरे नंबर पर नॉट। नॉट ध्यान रखिए हमेशा थर्ड प्लेस पे आता है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, एडवर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में जो नॉट है, जो सब्जेक्ट के बाद में दे रखा है, उसे हम पहले भी लगा सकते हैं हैजंट। जैसे हैजंट या हैवंट, हैवंट यू मेट मी बिफोर, तो हैवंट यू मेट ऐसे बना सकते हैं अपन सेंटेंस को, है ना। ऑब्जेक्ट, एडवर्ब और क्वेश्चन मार्क, तो ये होते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल की। पहला एग्जाम्पल देखो, ही डैश द प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व। सबसे पहले क्या देखेंगे? इंग्लिश आइडेंटिटी देखेंगे। मिली क्या? क्या मिली? ऑलरेडी। कौन से टेंस की? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ये रही। अब क्या बढ़ता है, देखो ब्लैंक में भरा क्या जाता है, इस चीज को समझे। एक तो हेल्पिंग वर्ब भरी जाती है और एक मेन वर्ब भरी जाती है। पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, उसके बाद मेन वर्ब का यूज होता है। अब देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही, तो ही के साथ क्या लगता है? हैज, तो यहां पर क्या लिख देंगे? हैज। उसके बाद देखो वर्ब क्या है? सॉल्व, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाती है? थर्ड फॉर्म, तो सॉल्व के साथ क्या हो जाएगा? सॉल्व्ड। ही हैज सॉल्व दिस द प्रॉब्लम ऑलरेडी, वह पहले से ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुका है। डैश यू एवर डैश द ताजमहल। अब ये सेंटेंस हमारा है भाई एक्चुअल में इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि भाई हेल्पिंग वर्ब हमारे पहले भरी जाती है, तो दो ब्लैंक्स अगर है तो दो चीजें हमारे पास है, पहले हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें? यू। यू के साथ क्या आता है? हैव, तो यहाँ क्या जाएगा? हैव यू एवर। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सी, सा, सीन। हैव यू एवर सीन द ताजमहल? क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? देखा है क्या भाई? देख लो जाके। आई डैश सच ए मैन नेवर मीट। सबसे पहले क्या आएगा? इंग्लिश आइडेंटिटी। मिली क्या? नहीं मिली। देखो कई बार ब्रैकेट में आइडेंटिटी दे रखी होती है, जैसे यहां पर ये नेवर है, इसमें आइडेंटिटी क्या थी? एवर थी। तो एवर, नेवर ये आइडेंटिटीज है। तो अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के साथ हम क्या लगाते हैं? हैव, तो यहां पर आ गया हमारे हैव। उसके बाद क्या आती है? वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में लेते हैं, ब्रैकेट में जो दे रखी होती है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। मीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मीट, मैट, मैट, एक मी हट जाता है। अगले एग्जांपल की बात करें, शी डिडंट कॉल मी सिंस सी टू अजमेर गो। सबसे पहले क्या देखेंगे? इंग्लिश आइडेंटिटी क्या मिली? देखो यहां पर क्या मिली? आइडेंटिटी सिंस। अब देखो सिंस बड़ी कंफ्यूजिंग है। सिंस जो है, सिंस और फोर जो है चार टेंसेस में आती है।
प्रेजेंट परफेक्ट में हमने बात कर ली, अगले ही टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस फोर का यूज होगा। तो हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, आप समझिए। केवल सिंस फोर आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, और सिंस फोर के साथ अगर टाइम दे दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगले टेंस में बात करेंगे। शी डिडंट कॉल मी सिंस सी, अब सब्जेक्ट क्या है? शी के साथ क्या आएगा? हैज, तो शी हैज, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गो की थर्ड फॉर्म गोन। ये हो गया हमारा आंसर। कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे रोहन डैश मी माई मनी येट नॉट गिव। सबसे पहले क्या देखते हैं? इंग्लिश आइडेंटिटी। इस सेंटेंस में इंग्लिश आइडेंटिटी क्या मिली? येट। ध्यान रहे, सो फार और येट ये दोनों नेगेटिव सेंस देते हैं। जनरली अगर ये आते हैं तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है और नॉट का यूज हमें करना होता है, अगर नहीं भी दे रखा है फिर भी। तो रोहन हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? हैज, तो हम यहां लिख देंगे हैज। उसके बाद नॉट दे रखा है ब्रैकेट में, थर्ड प्लेस पे हम नॉट लगाएंगे, और गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। ये हो गया हमारा आंसर। अगले सेंटेंस की बात करते हैं। आई ऑलरेडी डैश माई वर्क कंप्लीट। सबसे पहले क्या देखा जाएगा? इंग्लिश आइडेंटिटी। क्या मिली इंग्लिश आइडेंटिटी? ऑलरेडी। ऑलरेडी हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ये रहा। तो अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के साथ क्या आता है? हैव, तो आई हैव। फिर मेन वर्ब की क्या आती है? थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? कंप्लीट। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। ये हो गया हमारा आंसर। देखो, समझो बात को, हमें पूरा सेंटेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ आइडेंटिटी ढूंढनी है, और आइडेंटिटी के साथ ही हमें टेंस का पता चल जाता है, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमें उसकी ध्यान रखनी है। अगला सेंटेंस देखो, शी डैश मी सो फार। तो अब यहां पर आइडेंटिटी क्या है? सो फार, है ना। सो फार किस टेंस की आइडेंटिटी है? यहां पर ये रही प्रेजेंट परफेक्ट की। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज या हैव। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? शी, सॉरी रिसेंट, ये सेंटेंस रह गया। रिसेंटली माई ब्रदर इन लॉ डैश अ कार। तो यहां पर पहले ये देखेंगे, सबसे पहले आइडेंटिटी क्या होगी? रिसेंटली। रिसेंटली कौन से टेंस की आइडेंटिटी है? ये रही रिसेंटली प्रेजेंट परफेक्ट की। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज या हैव। अब क्या है मेरा सब्जेक्ट? माई फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी। तो फादर इन लॉ के साथ क्या आ जाएगा? हैज, एक ही है। अब देखो, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये देखो बाई है, तो बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बॉट। माई फादर इन लॉ हैज बॉट अ कार रिसेंटली। ये देखो यहां पर आइडेंटिटी क्या मिली? सो फार। सब्जेक्ट क्या है? शी, और शी के साथ क्या आएगा? हैज। आगे सेंटेंस में देखो नॉट दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ यहां से, तो हैज नॉट, और सी की थर्ड फॉर्म सीन। तो ये बात होती है भाई अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट आई कैन अपलोड गुड वीडियोस फॉर यू। आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।